देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वो थी d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन अल्फा, लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस y स्क्वायर psi दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निकाली थी। यहाँ पर जो है हमारा था अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, फिर अल्फा एक्स स्क्वायर रह गया हमने, तो वाई मानना था अंडर रूट अल्फा एक्स, तो फिर हमने उसको इस तरीके से कर दिया था। तो अब हमारा मान लीजिए हम फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ वाई, यानी y इज वेरी वेरी लार्ज, तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारी बाउंड्री कंडीशन कि जब हमारा y टेंड्स टू इंफिनिटी देन वेव फंक्शन टेंड्स टू 0। ये हमारा इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन जो है इन्फिनिटी पे 0 हो जाना चाहिए। तो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होने के लिए हमारे पास ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि यदि वाई वेव फंक्शन का जो वेरिएबल है यदि बढ़ रहा है इन्फिनिटी तक, तो वेव फंक्शन वहाँ ना जाके 0 की तरह टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे बिहेवियर के लिए इसका मतलब वेव फंक्शन डिक्रीज हो वाई के बढ़ने पे, तो हमने ये यहाँ पर वाई स्क्वायर ले लिया था। तो वो हमारा कौन सा फंक्शन होना चाहिए? एसिम्प्टोटिक नेचर का वेव फंक्शन होना चाहिए। और वो एसिम्प्टोटिक नेचर क्या है कि यदि वाई बहुत लार्ज है तो देखिए लैम्डा क्या है, लैम्डा हमने बताया था 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और लैम्डा अपॉन इन्फिनिटी सॉरी अल्फा क्या है हमारा, अल्फा था हमारा km अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ये था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा था इंटू km और इंटू h क्रॉस स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा और m से m कट जाएगा, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 2e अपॉन k। ये दोनों फाइनाइट है, एनर्जी फाइनाइट है, इनफाइनाइट हो नहीं सकती, और हमारा जो कांस्टेंट है वो भी है फाइनाइट। तो ये वैल्यू जो है लैम्डा अपॉन अल्फा जो है फाइनाइट है, और ये हमारी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो हम इसको जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, d2 psi ओवर dy स्क्वायर माइनस y स्क्वायर psi बराबर 0। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी आ गई। तो अब हमने क्या कहा कि हमारा वेव फंक्शन कैसे नेचर का होना चाहिए, एसिम्प्टोटिक नेचर का होना चाहिए। यदि y बढ़े तो psi डिक्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए वेव फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, e प्लस माइनस बीटा y स्क्वायर, इस नेचर का होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होगा, हमें लेना तो नेगेटिव ही है, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन डिक्रीज ही होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो मान लीजिए बीटा की वैल्यू फॉर सपोज हमारी बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, लेकिन हमको तो डिक्रीज कराना है, तो हम कौन सा साइन ले लेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे। और यदि हमारी बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम कौन सा साइन ले लेंगे, हम प्लस का साइन ले लेंगे। तो दोनों ही केस में हम जो है हर हालत में हमको नेचर क्या रखना है, e माइनस बीटा वाई स्क्वायर रखना है, प्लस नहीं रखना है। तो अब देखिए बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। यदि हमारा जो वेव फंक्शन हमने क्या माना है, e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर, तो हम डी psi की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, d2 psi ओवर dy स्क्वायर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है,
तो इस सॉल्यूशन को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को, अब इक्वेशन को। तो पहले हम ले लेते हैं d2 शाई ओवर dy स्क्वायर। हमारा वेव फंक्शन क्या है, e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन डी बाई। ये हम इसको करते हैं, तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें हमें क्या मिलेगा, d2 शाई ओवर डी बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, डी ओवर डी बाई e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर। ये उतारा हमने 2 बीटा वाई आ जाएगा, 2 बीटा प्लस माइनस 2 बीटा और माइनस ये है 2 बीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके का है, तो प्लस माइनस बीटा और ये 2 बीटा उतर आया और इंटू ई माइनस 2 प्लस माइनस बीटा स्क्वायर। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये प्लस 2 बीटा आ गया और ये हमारा आ गया क्या वाई और ई प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर, तो 2 बीटा वाई ये आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 बीटा वाई ई प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर। ये अब सेकेंड टाइम जब हमें d2 शाई ओवर डी चाहिए तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसका, देखिए ये तो हमारा आ गया प्लस माइनस 2 बीटा आ गया। अब ये हमारे दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन के लिए हम मान लीजिए पहले को करेंगे तो हमारा ये आ गया 1 और हमारा ये क्या आ गया e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा प्लस, अब हमारा ये डिफ्रेंशिएट होगा तो हमारा ये क्या मिल जाएगा हमें y और ये अब y ऐसा रहेगा और फिर हमारा क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा 2 बीटा y, 2 बीटा y मिल जाएगा और ये हमें क्या मिल जाएगा e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर। ये अब देखिए ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 2 बीटा e प्लस माइनस बीटा हाँ बीटा वाई स्क्वायर था प्लस ये y इधर चला जाएगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर 2 बीटा और 2 बीटा ये, तो हमारा क्या मिल जाएगा 4 बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर। और यदि हम ये क्या हो जाएगा हमारा ये कॉमन निकाल लेंगे e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर हम यदि कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस माइनस 2 बीटा और प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस रखिए 4 बीटा स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ये मिलेगा। हमें ये फंक्शन माना है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता इसलिए हम ये जीरो होगा। ये किसके बराबर है, ये हमने किस में भरा है, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं d2 शाई ओवर उसकी, तो ये हमारा निकल आया और हमारी इक्वेशन क्या है d2 शाई ओवर dx स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन इंफिनिटी, नहीं तो ये तो फाइनाइट था इसलिए क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर शाई, ये किसके बराबर था 0। d2 शाई की वैल्यू dx स्क्वायर की ये वैल्यू है हमारी e प्लस माइनस बीटा
वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 बीटा प्लस माइनस 4 बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये क्या है हमारा माइनस वाई स्क्वायर शाई। तो माइनस वाई स्क्वायर शाई क्या है माइनस वाई स्क्वायर और शाई तो वही है हमारा ये वाला e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर। तो ये हमारा इसमें से भी कॉमन निकल आएगा ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e प्लस माइनस बीटा वाई स्क्वायर ये बराबर 0 है और प्लस माइनस 2 बीटा प्लस माइनस 4 बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा वेव फंक्शन है, ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा ये 0 होगा। अच्छा वाई स्क्वायर इनफाइनाइट वैल्यू है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर कॉमन निकालें तो 4 बीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू जा रही है, इसलिए 4 बीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एंड this बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। देखिए दो वैल्यू आ गई बीटा की प्लस और माइनस। तो अभी हमने बताया तो नेचुरली हम तो कौन सी वैल्यू लेंगे माइनस वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है क्या आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन, हमने जो माना था कि हमारा वेव फंक्शन क्या है e माइनस बीटा वाई स्क्वायर मानेंगे नेचुरली, और ये होगा किसके बराबर e बीटा की वैल्यू निकली है माइनस हाफ, तो माइनस वाई स्क्वायर बाई। ये हमारा जो वेव फंक्शन है एसिम्प्टोटिक वेव फंक्शन, उसके लिए हमने जो है वैल्यू निकाली शाई बाई के लिए। तो हमने हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है वो तो y की कई वैल्यूज के लिए हो रहा है, इनफाइनाइट, मीडियम, इंटरमीडिएट और फिर स्मॉल वैल्यू। तो हमने वेरी लार्ज वैल्यू के लिए तो निकाल लिया, अब इंटरमीडिएट और स्मॉल वैल्यू के लिए भी हमें निकालना होगा। तो हमने ये देखा कि हमने यहाँ से तो ये देखा कि हमारा वेव फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए। तो अब हम जो है एक जनरल इक्वेशन के लिए जो हमें पूरा दे, हम ये तो हमने सिर्फ हाई वैल्यू के लिए निकाला है y का, लेकिन हमारे पास तो जो वेव फंक्शन कैसा है d2 शाई ओवर dx स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन इन्फिन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर शाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। तो ये इस पूरे इक्वेशन के लिए तो ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आया, केवल y की जो हाई वैल्यू है कि y टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वेव फंक्शन टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू निकली जो कि हमारा ये वेव फंक्शन जो है फुलफिल करेगा। तो y की सभी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये इक्वेशन कैसी है जनरल इक्वेशन है। तो इसके लिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो मान लीजिए हम वो सॉल्यूशन मान लेते हैं कि हमारा वेव फंक्शन जो है कोई h है y का फंक्शन है और ये तो हमारा रहेगा ही e माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, e माइनस वाई स्क्वायर बाई, ये तो हमारा रहेगा ही। तो दूसरा फंक्शन हमने वाला ये, यदि ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो इस सॉल्यूशन को डेफिनेटली इस सॉल्यूशन को ये इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम d2 शाई dx की वैल्यू जब इसमें रखेंगे और यहाँ तो देखते हैं हमें क्या मिलती है वैल्यू। तो हमारे पास देखिए जो वेव फंक्शन है वो क्या है
psi इज एच वाई, तो एच वाई ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 है। तो हम वही वैल्यू लेंगे, पहले डी शाई ओवर डी वाई लेंगे और फिर हम जो है डी टू शाई और डी वाई लेंगे। तो पहले हम इसको सिंपल वाई के साथ जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए इसको, तो हमें क्या मिलेगा, ये है एच वाई। मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है, तो एच हमने कांस्टेंट रखा और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमको क्या मिलेगा, हाफ, और 2 से 2 कट जाएगा तो हमें ये मिलेगा माइनस वाई, एच माइनस वाई इंटू ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एच अपॉन डी वाई, और हमारा कौन सा रहेगा, ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ये हमारा पहला डी शाई ओवर डी वाई निकल आया। अब हमें लेना है डी टू शाई ओवर डी वाई। तो फिर देखिए हमारे कितने फंक्शन हो जाएंगे, ये 2 फंक्शन हो जाएंगे, तो 3 तो यहाँ से निकल आएंगे, 2 यहाँ से निकल आएंगे, 5 फंक्शन हो जाएंगे हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस वाई एच ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एच ओवर वाई स्क्वायर बाई 2। अब देखिए हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन माने हैं, तो इसको तो क्या मिलेगा, हमको -1 मिलेगा वाई के साथ डिफरेंशिएट करने पे, और फिर हमको मिलेगा, इसको एस सच रखेंगे, एच ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे, माइनस वाई, ये ऐसे ही रहेगा, ये 2 में बदल जाएगा, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन। तो पहले इसको ले लेते हैं, डी एच ओवर डी वाई ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये किस में आ जाएगा, ये माइनस, ये वाई देगा, माइनस वाई देगा, और ये एच देगा, और ये देगा हमको e माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, प्लस ये डी एच वाई डी, ये भी डिफरेंशिएट होगा तो इसको ही कर लेते हैं, डी टू एच ओवर डी वाई स्क्वायर, ये सच रहेगा e माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एच वाई डी ऐसे ही रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस वाई ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये मिल गया हमको। तो हमारे डी टू शाई ओवर डी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहां से क्या मिला हमें, माइनस एच ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस वाई डी एच ओवर डी वाई ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस वाई स्क्वायर एच ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ये माइनस वाई डी एच ओवर डी वाई ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ये हमारी डी टू शाई ओ की वैल्यू है। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज कर लें, डी टू शाई ओवर डी वाई स्क्वायर डी वाई 2, डी टू शाई ओवर डी वाई 2 इज इक्वल टू माइनस डी टू एच अपॉन डी वाई 2 माइनस वाई डी एच और माइनस वाई डी एच, तो ये क्या हो गया, माइनस 2 वाई डी एच ओवर डी वाई
और यहाँ एच है, यहाँ एच है, तो इनको ले लेते हैं साथ साथ, माइनस एच ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। और ये माइनस वाई स्क्वायर एच ई माइनस वाई स्क्वायर 2। तो ये हमारा क्या हो गया, डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच ओवर डी वाई, कहीं गलती हो रही है, ये वाई स्क्वायर है, दिस इज, ये वाई स्क्वायर है एच और ये एच है, ठीक है। तो ये हम सभी से कॉमन ले लिए क्या, ये कॉमन ले लेते हैं पहले हम जो है कॉमन लेते हैं क्या, e माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो यहां से क्या बचेगा, माइनस एच माइनस ये 2y कर ही लेते हैं, 2y डी एच ओवर डी वाई, और ये है हमारा माइनस वाई स्क्वायर एच, ये आ गया हमारा। ये शायद कहीं साइन का वो हो रहा है, वाई स्क्वायर एच। तो ये हमारा क्या आ गया, ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और डी टू एच भी था, सॉरी, ये देखते हैं एक मिनट। ये इक्वेशन आई है हमारे पास, तो इसको हमने कैसे ले लिया, e माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल लिया, तो ये आया हमारा डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2y डी एच ओवर डी वाई, और ये हमारे पास हो गया माइनस, ये मेरा ख्याल है माइनस वाई था, तो ये टर्म जो थी क्या थी, प्लस थी, क्योंकि माइनस वाई कॉमन से हमने जब माइनस से ये किया था मल्टीप्लिकेशन, तो ये टर्म कौन सी आ जाएगी, प्लस वाई आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, प्लस वाई स्क्वायर एच ई माइनस, ये तो नहीं, माइनस एच, ये है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर डी माइनस 2y डी एच ओवर डी वाई प्लस एच वाई स्क्वायर माइनस 1। ये हमारी जो है वैल्यू निकल गई। देखिए यहाँ पर ध्यान आइए कि हमने बाहर जो माइनस वाई था उससे अंदर के हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, तो हमारा ये जो है माइनस वाई आया होगा नेचुरली, इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया होगा, और बाहर भी माइनस वाई था, तो ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये डी टू शाई डी वैल्यू को हम किस में रखेंगे, हम इस वाली वैल्यू में रखेंगे, डी टू शाई डी ओवर प्लस हमारे पास क्या है, लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर शाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम डी टू शाई ओवर की जगह ये लिख देंगे, डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच ओवर
डी वाई, तो ये प्लस एच वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमने क्या बना एच ई माइनस, कॉमन भी तो निकाला था हमने, हमारा ये कॉमन था बाहर, ई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये हमारा कॉमन था, बाहर निकला हुआ था ये इसके, h माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 ये हमारा फंक्शन है। तो इसमें से हम फिर क्या निकाल लेंगे, e माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 निकाल लेंगे, तो क्या अंदर बचेगा d2h अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y dh ओवर dy प्लस एच वाई स्क्वायर माइनस h प्लस लैम्डा अपॉन अल्फा h, ये हमने कॉमन निकाल लिया, अब h से बचा खाली माइनस वाई स्क्वायर h प्लस एच वाई स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया e माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 d2h अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y dh ओवर dy, और ये हमारे क्या पास है माइनस प्लस लैम्डा h ये है, तो हम यहाँ से h कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास क्या बचेगा लैम्डा अल्फा माइनस ये 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमने अपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो है ये शाई की वैल्यू रख दी है, तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए इस सॉल्यूशन से। तो हमने ये तो वेव फंक्शन माना था y जब हाई लार्ज वैल्यू के लिए, तो ये तो हमारा 0 हो नहीं सकता है, देयरफॉर हम हमारा क्या है d2h अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y dh ओवर dy प्लस h लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वो हमारी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को किसमें चेंज कर लिया है, हमने हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लिया है। और यदि तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, तो हमें अपने वेव फंक्शन के हिसाब से हमारा यदि ये एच वाई यदि ये सॉल्यूशन है दैट समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी a n y, इस हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हम पावर सीरीज से कर सकते हैं। तो यदि ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को उसको सेटिस्फाई करना होगा। तो हम यहाँ से जो d2h और dy स्क्वायर की और dh ओवर dy की और h में ये फंक्शन की वैल्यू हम रखेंगे और हम सब की सारी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को तो इसमें चेंज कर लिया,
अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एच वाई, ये तो हमारा क्या हो गया, समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी a n y n, यानी हम यहाँ वैल्यू इसकी रखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, dh ओवर dy चाहिए और d2h ओवर dy ये स्क्वायर चाहिए। अब हम निकालते हैं dh ओवर dy, तो ये क्या होगा, dh ओवर dy समीशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी, पावर उतारी और y n माइनस 1। ये कैसे लिखा जा सकता है, समीशन n a n y n माइनस 1 n बराबर 0 टू इंफिनिटी। ये हमारे पास dh ओवर dy आ गया। अब हम d2h ओवर dy स्क्वायर निकालें, तो हम समीशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी, ये n तो है था ही, पावर उतारी n माइनस 1 a n, ये क्या हो जाएगा n माइनस 2। तो देखिए अगर हम इसमें n बराबर 0 रखते हैं तो इस n, ये 0 हमारा पूरे इस फैक्टर को 0 कर देगा, और यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो ये वाला फैक्टर हमारा इस पूरे फैक्टर को 0 कर देगा। इसका मतलब इस फैक्टर के लिए हमको सीरीज कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, n बराबर 2 से। n बराबर 2 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जबकि और जो है हमारे समीशन n बराबर 0 से है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है डमी इंडेक्स यदि चेंज कर देते हैं तो उससे हमारा समीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यदि हम n बराबर 2 है तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, n माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और हम इसको मान लेते हैं क्या, j, इसको हमने क्या मान लिया, j। तो हमारा n बराबर क्या हो गया, j प्लस 2। तो जहाँ हमारा n होगा वहाँ j प्लस 2 लिख देंगे, या n माइनस 2 की जगह हम j कर देंगे। तो देखिए तो ये d2hy dy स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, d2h अपॉन dy स्क्वायर, ये हमारा क्या आया है, समेशन n बराबर 2 से रहेगा, ये नेचुरली 2 इंफिनिटी होगा, और तो हम जो है इसको 0 से करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सीरीज कर देंगे j बराबर 0 टू इंफिनिटी, और n की जगह हम क्या लिखेंगे, j प्लस 2। तो हमें क्या मिलेगा, j प्लस 2। n माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, j प्लस 2 माइनस 1, j प्लस 2 माइनस 1। an की जगह क्या लिखेंगे, a j प्लस 2, और y j प्लस 2 माइनस 2। ये हो गई हमारी सीरीज j बराबर, क्योंकि हमको समेशन कॉमन लेना पड़ेगा। उस समय हमारा एक सीरीज यदि j बराबर n बराबर 2 से स्टार्ट होगी तो हम समेशन कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें डमी इंडेक्स चेंज करके हमने इसको भी n बराबर 0 से कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब हम सीधा सीधा जो है फिर से j को n में चेंज कर देंगे, j को किसी भी इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं, कोई भी हमारा समीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, n बराबर 0 इंफिनिटी n प्लस 2, और ये हमारा क्या आया था, j प्लस 2, ये रह जाएगा माइनस j प्लस 1 रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1, और a n प्लस 2, और y ये हमारा n, ये कट जाएगा, तो ये हमारा ये आ गया d2h ओवर dy स्क्वायर हमारा आ गया ये। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। देखिए dhy ओवर da की ये है, और
एच की क्या है हमारे पास, एच की है समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी ए एन वाई एन। तो ये तीनों हमारे को मिल गए और हमारा जो है समीशन भी कॉमन आ जाएगा इसमें, और वाई एन है ये हमारा ए एन 0 वाई एन। ठीक है, अब देखिए चलिए हमारी जो ये सीरीज थी जो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी वो कौन सी थी, देखिए d2h अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y dh ओवर डी वाई प्लस h वाई स्क्वायर माइनस 1, ये बराबर क्या था, किसके था, 0। यही था हमारे पास, देख लेते हैं एक मिनट ये हमारे पास क्या आया था, ये देख लेते हैं। यही है वाई स्क्वायर माइनस एच बराबर 0। तो ये हमारी वैल्यू है हमारा ठीक है। तो अब हम यदि हमारा सॉल्यूशन यदि ये है, हमने क्या माना है कि इस इक्वेशन में हम यदि वैल्यू रखें तो d2h ओवर डी वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आएगी, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 y n माइनस 2y dh ओवर dy की जगह हमें क्या लिखना है, dh ओवर dy की जगह हम निकाल लेंगे। देखिए हमने क्या निकाला है, dh ओवर dy क्या था हमारा, समेशन a n y n था, तो हमारा n a n y n माइनस 1 था। ठीक है, तो माइनस 2y dh ओवर डी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, n a n y n माइनस 1, h हमारा क्या है, समेशन, यहाँ सब में समेशन है ये, अच्छा माइनस 2y की वैल्यू भर रहे हैं ना, हाँ तो 2y dh ओवर dy में भी हमारा समेशन है, तो dh ओवर dy 2y की 2y रहा और ये हमारा समेशन आ गया, ये समेशन आ गया, यहाँ पे ये समेशन आ गया, ये n बराबर 0 से इन्फिनिटी प्लस समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी a n y n, और ये हमारा क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वाई माइनस स्क्वायर आया था, ये क्या आया था, ए एन माइनस, ये एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे क्या था, एच के साथ क्या था ये देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एच के साथ हमारा था वाई स्क्वायर माइनस 1, नहीं ये हमारा था इसके साथ था लेमडा
अपॉन अल्फा माइनस 1, ये जो है एफ के साथ क्या था, लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये आया था हमारा, वही कंफ्यूजन हो रहा था। तो ये वैल्यू आई थी हमारी, लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 थी। देखिए आप लोग आगे देख लीजिए। अब देखिए ये y जो है यदि हम यहाँ ले जाएं तो ये y प्लस का है, एक n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे ही प्लस 1 होगा y का तो ये हमारा कट जाएगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से जो है हमारा y हट जाएगा। तो केवल क्या रह जाएगा हमारे पास, yn बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम yn और yn कॉमन ले सकते हैं, an नहीं है, an और इसमें an कॉमन ले सकते हैं, yn कॉमन ले सकते हैं और समेशन कॉमन ले सकते हैं। तो समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी यदि हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस 2 n प्लस 1 an प्लस 2 माइनस 2 yn तो कॉमन हो गया और 2n an और प्लस समेशन बाहर निकल गया है, yn बाहर निकल गया है, प्लस an लैम्डा अपॉन इन्फिनिट अल्फा माइनस 1 दिस बराबर 0, क्योंकि हमारा जो है ये n बाहर निकालेंगे यदि हम yn बराबर क्या है 0, ये आएगा, yn बाहर निकाल लिया, yn तो हमारा 0 हो नहीं सकता, yn कांट भी 0, क्योंकि ये तो हमारे फंक्शन में है, समेशन an yn, ये तो हमारा जो है वेव फंक्शन हमने माना है, तो yn कांट भी 0। तो देयरफॉर हमारा जो है ये 0 होगा, n प्लस 2 n प्लस 1 an प्लस 2, ये उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये an दोनों में कॉमन निकल आएगा, ये an दोनों में कॉमन निकल आया। अब देखिए अगर हम यहाँ से निकल आए, ये an प्लस 2 कोफिशिएंट है, ये हमारा an प्लस 2, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n माइनस लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 an अपॉन n प्लस 2 और n प्लस 1। तो ये एक कोफिशिएंट है और ये हमारा एक कोफिशिएंट है। तो ये जो इसका रेशियो जो है हमें एक तो हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज यदि हुई है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हमें लगेगा और इसको बोलते हैं रिकर्शन। बोलते हैं रिकर्शन फॉर्मूला। रिकर्शन दिस इज नोन एज रिकर्शन फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया, ये शायद ए आएगा रिकर्शन फॉर्मूला में, हाँ ए आएगा। तो रिकर्शन फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, तो आपस में जो हमारी सीरीज है उसके कोफिशिएंट आपस में कैसे रिलेशन बनाते हैं, ये हम किससे निकालते हैं, रिकर्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम ले लें
जैसे हमारे पास ये आ गया, दिस इज रिकर्शन फॉर्मूला। रिकर्शन स्पेलिंग ध्यान नहीं आ रही है। अच्छा चलिए देखिए, अब हम लेते हैं n बराबर 0, n बराबर 0, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, a2 बराबर किसकी हो जाएगा, 2, ये n बराबर 0 है तो 0 हो गया, 0 माइनस लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन 0 है 2 और 1 है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू a2 हमारा किसके टर्म्स में आ गया, an के टर्म्स में। तो n बराबर 0 है तो ये क्या आ गया हमारा a0। तो a2 जो इवन कोफिशिएंट है वो किसके टर्म में मिल गया हमको, a0 के टर्म में मिल गया। अब देखिए दूसरा लें हम, यदि n बराबर 1 लें, n बराबर 1 लें तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 3। यदि हम n बराबर 1 लें तो a1 to a3 मिलेगा, a3 मिलेगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 मिलेगा, 2 इंटू 1 ये हटा देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा अल्फा माइनस 1, ये हो गया n प्लस 2, n बराबर 1 है 3 और ये 2, 3 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए हम यदि लें, ये इधर रख लेते हैं फॉर्मूला, an प्लस 2 इज इक्वल टू 2n माइनस लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1 an, ये यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। अब ले n बराबर 2 के लिए लें, n बराबर 2 यानी a4 हो जाएगा बराबर 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 4 3 4 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल 4। और यहाँ पर देखिए a3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, a4 आएगा, नहीं a4 आ गया, ये a2 है, an 0, ये an बराबर 1, सॉरी ये an बराबर 1 है और n बराबर 2 है, तो ये a2। a2 हमारा कितना है, ये है, तो a2 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में इसलिए -1 कर दिया, लैम्डा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, नहीं सॉरी ये यहाँ पर था, हाँ a4 में आया हमारा 4 और 2, ये कैसे आ गया, 4 3 आना चाहिए, n बराबर 2, n बराबर 2 तो ये 4 हो गया, अच्छा 4 और ये 3, 4 ये 3, ऐसे करा, 4 इंटू 3 और ये फैक्टोरियल 2 है, तो
ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4। पूरे को हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 4। अब हम n बराबर 3 लें, तो n बराबर 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 दैट इज a5, 2, ये n की वैल्यू 2 सब में आएगी, और फिर n कितना है हमारा 3 है, 2 इंटू 3 माइनस लैम्डा अपॉन इन अल्फा माइनस 1 अपॉन 3, 5, 4, 5 इंटू 4, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा a3, तो a3 हमारा यहाँ से निकल आएगा, a3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन इन अल्फा माइनस 1 और a1 अपॉन 5, 4, 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। तो इसमें ये देखिए 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और 4 है तो 4 फैक्टोरियल, और कोफिशिएंट 5 है तो हमारा 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से यदि एक का और निकाल लें हम n बराबर 4 का, तो हमें कितना मिल रहा है, a6 मिल जाएगा, a6 मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा 2, 4 मिल जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 मिल जाएगा, अपॉन 6 है तो हमारा इधर भी 6 आ जाएगा, कितना है, 4 है, 4, 2, 6 और 5, 6 इंटू 5, और ये हमारा रहेगा a6, तो a2, 4 लैम्डा, और an कितना आएगा हमारा, a6 बराबर है n बराबर 3, तो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर a0, a3, a4, a5, और ये हमारा मिला है कितना, a6, 2, 4 माइनस लैम्डा अपॉन, ये हमारा क्या आएगा, a4। n बराबर कितना है हमारा 4, तो ये यहाँ पर ये है a4 मिलेगा। a4 हम कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, तो हमारा ये यहाँ से आएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1, यहाँ फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 2 नहीं था, ये क्या गड़बड़ हो रही थी, हाँ ये 4 और 3 था, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2। तो तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 और माइनस 1 लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 और 4, 3, 2, 4, 3 और 2, तो इट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 4। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, माइनस ये हो गया, तो हमारा 6, 5, 4 और ये 3 और ये क्या है 2, तो यहाँ हमारे पास a6 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर a6 बराबर हो गया, यहाँ पे हमारे पे कितना है 5, 4, 3, 2, 1, तो ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने किसकी निकाली, A2, A3, A4, A5 और A6 की हमने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए रिकर्शन फॉर्मूले से हम डिफरेंट कोफिशिएंट, यदि ये निकाल नहीं पाते तो हमारा वेव फंक्शन ही कैसे निकल पाता, हम निकाल ही नहीं पाते वेव फंक्शन यदि हम कोफिशिएंट नहीं निकालते। तो रिकर्शन फॉर्मूले से हमारी जो है कोफिशिएंट की वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारे जो समीशन है, हमने जो वेव फंक्शन माना था दैट जो हमारी सीरीज थी वो क्या थी, एच वाई फंक्शन क्या था, समीशन n बराबर 0 से इंफिनिटी a n y। तो इसमें तो n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक जा सकता है। तो हमारी ये सीरीज कैसी बन सकती है, इनफाइनाइट बन सकती है, लेकिन हमारा वेव फंक्शन तो इंफिनिटी नहीं हो सकता। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कैसे टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमारी ये सीरीज कैसे बनती है, n बराबर 0 से इंफिनिटी, पहले a n बराबर 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, a0 y n 0 1 प्लस a1 y प्लस a2 y स्क्वायर प्लस a3 y क्यूब प्लस a4 y4 प्लस a5 y5 एंड सो ऑन। इस तरीके से रहेगा हमारा। तो हमारे पास देखिए जितने भी हमने देखे थे हमारे जो इवन थे 2, 4, A2, A4, A6 आगे जाते तो ये सब किसके टर्म्स में आए थे, हमारे A0 के टर्म में आए थे। और जितने वो थे A3, A5 और जाते A7 तो ये हमारे किसके टर्म्स में आते हैं, A1 के टर्म्स में वैल्यू निकलती है। तो हम इन सीरीज को दो उसमें वो बदल सकते हैं कि जैसे समीशन n ये हमारा कैसे बदल जाएगी, ये सीरीज हमारी ये है हमारी ये सीरीज इस तरीके से हमको मिल जाएंगे। तो हम A0 प्लस A2 y स्क्वायर प्लस A4 y4 प्लस A6 y6, ये हमारे लिए ये किसकी सीरीज है, एच वाई इवन के लिए। और एच वाई ऑड के लिए हमारे पास कौन कौन से होंगे, A1 y प्लस A3 y क्यूब प्लस A4 A5 y5 प्लस A7 ये सब हमारे जो हैं ऑड कोफिशिएंट हैं। तो ये इवन इंडेक्स्ड कोफिशिएंट हैं और ये हमारे ऑड इवन कोफिशिएंट है। इसका मतलब ये जो हमारी सीरीज है वो दो कोफिशिएंट से मिलके बनी हुई है, और एक तो हमारी है इवन इंडेक्स्ड कोफिशिएंट और दूसरा हमारा ऑड इवन कोफिशिएंट से बनी हुई है। तो आप देखिए हम इन दोनों सीरीज को जो है उनको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर टर्मिनेट की जा सकती हैं। तो इसको कंटिन्यू करेंगे।